तो अंग्रेजों के दलाल लोग थे, उनके पूर्वज तो अंग्रेजों के दलाल रहे थे जो आज़ादी का विरोध करते थे। गिरिराज सिंह के यात्रा पर राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने साधा जमकर निशाना। वहीं साबुद्दीन के बेटे ओसामा के राजद ज्वाइन करने पर कहा कि पहले भी साथ में थे, उनके आने से और मजबूती मिलेगी। झारखंड विधानसभा में जीतेगी इंडिया गठबंधन, बनेगा सरकार। इसके साथ ही बिहार के चारों सीट पर उपचुनाव भी जीतेंगे। दरअसल बता दें कि भाई वीरेंद्र राजद के प्रवक्ता है, बिहार विधानसभा में लोक लेखा के सभापति भी है। और वैसे में वह आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां राजद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और वहीं लोक लेखा के संबंधित अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस यानी कि जिला अतिथि गृह में बैठक किया। इस दौरान क्या कुछ कह रहे भाई वीरेंद्र, गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए और साबुद्दीन के बेटे ओसामा के पार्टी ज्वाइन करने पर, और इसके साथ ही झारखंड चुनाव और बिहार के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे भाई वीरेंद्र राजद प्रवक्ता, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू जगाने निकले हुए। हिंदू यहाँ बहुत पहले से जगा हुआ है। जब वो लोग अंग्रेजों के पीछे पीछे चलते थे तो वो हिंदू नहीं है, यहाँ जगा हुआ है पहले से हिंदू, इसलिए यहाँ जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जगह, और हिंदुस्तानी वो तो है नहीं, वो तो अंग्रेजों के दलाल लोग थे। उनके पूर्वज तो अंग्रेजों के दलाल रहे थे जो आज़ादी का विरोध करते थे। एक सांसद ने कहा कि जय श्री राम कहना होगा, तो उनके ऊपर केस हुआ है ना, तो उसका जवाब कोर्ट में देंगे। वो ऐसे बोलेपन करने से नहीं ना होगा। ये राष्ट्र जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। ये देश सबका है, इसलिए एक धर्म का कभी हो नहीं सकता है। साबुद्दीन के लड़के शामिल हुए, अब स्वागत है। वो पहले भी थे और बीच में कुछ मनमुटाव हो गया होगा, गलतफहमियाँ हो गई थी, गलतफहमी दूर हो गई, फिर आ गए। क्या मजबूती मिलेगा? एकदम पूरी मजबूती मिलेगी उनके आने से। उनका परिवार तो पहले से ही राजद था और आए हैं तो और मजबूती मिलेगी। उसमें 4 सीट हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। CPI ML एक जगह से है और 3 जगह से राजद चुनाव लड़ रहा है। हम 4 सीट चुनाव जीतेंगे 100%। समीकरण है या बहुमत? नहीं, हमारा जनता का जो झुकाव है हमारे महागठबंधन की तरफ है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, तो हम तो बिहार विधानसभा में लोक लेखा समिति के सभापति की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, और चूँकि पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और पूरे जहाँ भी ज़िले में मैं गया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलने का काम किया है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचार है, उस विचारों को आदान प्रदान हम लोगों ने किया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले दिनों में 25 में कैसे मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हम कार्यकर्ताओं से बात करके अपना गुण सिखाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ मिला है कार्यकर्ताओं से? एकदम उत्साहित है कार्यकर्ता। और अब 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों के आइकॉन हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। गुटबाजी की भी स्थिति कहीं पर? कोई गुटबाजी नहीं है हमारे यहाँ। 1-2 ही नेता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्या को लेकर कुछ कहा? अपनी बात को हम समझे। नेता तेजस्वी यादव भी आए थे लोग कार्यकर्ताओं से मिलने, लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे उस तरह का मिल नहीं पाए लोगों से। अब यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको जानकारी नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अब उनका क्या कहना है नहीं कहना है, हमको जानकारी नहीं है। यात्रा रुक गई है, अभी फिर निकले। अभी तो देख रहे हैं कि उपचुनाव का घोषणा हो गया, डुगी बच गई। अब फिर इधर छठ है, दीपावली है, उसके बाद ही ना चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर निकलेंगे। झारखंड में क्या स्थिति रहेगी आपकी? झारखंड में जैसे सरकार हमारी थी वैसे बनेगी। बहुमत बढ़ेगा या घटेगा? एकदम बढ़ेगा, संख्या पर बढ़ेगा। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।